समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं संभावित प्रत्याशी अतहर अंसारी के कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे सपा जिला अध्यक्ष सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। मुल्क की सोच न्यूज से शारिक अंसारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में जिला समाजवादी पार्टी भी अपने नए वोटर्स को एकत्रित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब सपा के वरिष्ठ नेता अतहर अंसारी के कैंप कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे सपा जिला अध्यक्ष टीपी यादव और महानगर अध्यक्ष शान अली शानू द्वारा होने की तैयारी हो रही थी। उस वक्त से ही भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता देखा गया। असालतपुरा में उद्घाटन समारोह में जिला व महानगर अध्यक्ष का स्वागत करने पहुंचे लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि सपा के सभी पदाधिकारी मालाओं से सराबोर हो गए। सपा के वरिष्ठ नेता अतहर अंसारी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा किए गए कामों के बारे में जनता को बताया, साथ ही भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इसी बीच जिला अध्यक्ष टीपी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर मौजूद रहे मुदस्सिर खान, रिजवान हुसैन, अल्लन बारसी, मास्टर रईस, मोहित गौड़, हाजी गुलजार अहमद, शाबीज खान, फहीम एडवोकेट, अनीसुद्दीन कातिब, वसीम कुरैशी, पूर्व महानगर अध्यक्ष मन्नू कुरैशी, अरकान कुरैशी, यूसुफ खलीफा, इकबाल हुसैन पार्षद, डॉक्टर नसीम हुसैन पार्षद, डॉक्टर शाकिर हुसैन पार्षद, नाजिर खान 28 विधानसभा अध्यक्ष, हाजी कैसर कुद्दूसी, अनीस कुरैशी, शाकिर कुरैशी, जहीर आलम, हाजी मुख्तार हुसैन, हाजी शाहिद अंसारी, असलम खान, शाहिद हुसैन गामा आदि उपस्थित रहे। साहब, आज किस संबंध में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है? देखिए, अतहर अंसारी साहब हमारी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने आज अपने ऑफिस का उद्घाटन किया है और हम दोनों अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाया है। हमारी उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई। देखिए साहब, आज कृषि कानून को लेके पीएम मोदी जी ने ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे। इस संबंध में क्या कहना आपका, किसान मानेंगे या नहीं? जब कानून वापस हो जाएगा ये तब बात होगी। अभी केवल बात हुई है, कानून वापस करने की बात प्रधानमंत्री जी ने की है। ऐसी तो प्रधानमंत्री जी ने पहले बहुत घोषणा की थी कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएगा, डीजल पेट्रोल के रेट आधे कर दिए जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी, गन्ने के रेट दोगुने कर दिए जाएंगे, किसान की आय दोगुनी की जाएगी। लेकिन कोई काम नहीं हुआ। कृषि कानून, क्योंकि आज 1 साल होने जा रहा है, किसान दिल्ली पर धरने पर बैठे हैं। उनका जितना अपमान इस देश की सरकार ये कर सकती थी उनका किया। हमारे 1000 किसानों ने इस आंदोलन की वजह जान दी हैं। अभी आप देखना, लखीमपुर खीरी में किसानों की कुचल कर इनके केंद्र के मंत्री के बेटे द्वारा हत्या की गई है। कई सौ लोगों के परिवार ने आत्महत्या की है, कुछ किसानों की यहाँ मौत हुई है। इन सारी बातों से डरकर बीजेपी के नेता सब जब डर गए, गांव में जाने को तैयार नहीं है, तो ये कृषि कानून वापस लेने की उन्होंने आज घोषणा की है। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या पीएम मोदी जी ने इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या लॉलीपॉप दिया जनता को? निश्चित रूप से ये भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश के जो है पूर्व सीएम और हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव से ये केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार दोनों डर गई हैं और उस डर की वजह से और किसानों के डर की वजह से ये कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। बात करना है तो प्रस्ताव पास में हो गया, सदन क्या पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को उठाया? ये कानून लोकसभा राज्यसभा में पास होकर कानून बना था। जब तक ये लोकसभा और राज्यसभा में कानून नहीं बनता तब तक इस बात तक कोई यकीन नहीं किया जा सकता कि कानून रद्द हुआ है। अध्यक्ष साहब, आज मोहल्ला कटेबाग में कार्यक्रम का आयोजन किया है, इस संबंध में किया गया, क्या मुद्दे रखे गए? देखिए, हमारे हाईकमान का निर्देश है कि पार्टी के कार्यालय मोहल्ला वाइज खोले जाएं, जिससे हमें जनता की समस्याएं निस्तारण कराने में आसानी हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि जनता की समस्याएं सुनी जाएं और इस वक्त जो मेन काम चल रहा है वो बूथ पर वोट बढ़वाने का चल रहा है। इस कार्यालय में कल से जो है आइडियाएँ इकट्ठी की जाएंगी और बीएलओ को परसों को सौंप दी जाएगी, ताकि जिन लोगों के वोट नहीं है वो वोट वोटर लिस्ट में आ सकें। सर, क्षेत्र में अक्सर शिकायत आ रही है, जिस क्षेत्र के अंदर वोटर लिस्ट है उनके बीएलओ अपने स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे। इसकी शिकायत इस बात की शिकायत अभी डीएम साहब के वहाँ परसों मीटिंग थी, जिला अध्यक्ष जी ने डीएम साहब के सामने रखी थी और उन्होंने कहा कि हम इसका सिटी मजिस्ट्रेट साहब से औचक निरीक्षण कराएंगे अब जिस दिन बीएलओ पोलिंग स्टेशनों पर बैठेंगे। पीएम साहब मोदी साहब का सुबह एक बयान आया है कि कृषि कानून वापस हो गया है। देखिए, कृषि कानून लोकसभा में राज्यसभा में पास होकर वापस होंगे
मगर पास होने के बाद भी ये किसानों की जीत है। 1000 जो किसानों ने शहादतें दी हैं अपनी, उसकी जीत है। अगर ये वापस होता है, इसमें कोई मोदी जी की कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा है, मोदी जी तो जब तेल के कीमतें बढ़ती हैं तो कहते हैं कंपनी ने बढ़ाई हैं, और जब घटाते हैं तो बोले हमने घटाई हैं। तो वो तो एक नंबर के झूठे हैं। और किसानों की ताकत के आगे सरकार झुक गई है, और किसानों को हम बहुत जो है मुबारकबाद देना चाहते हैं इन कृषि कानूनों को वापस होने के लिए। कृषि कानून वापस लेना एक चुनावी मुद्दा है। देखिए, इनका अभी भारत में हमारे उपचुनाव हुए हैं, वहाँ पर जो रिजल्ट आया है वहाँ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। उससे घबरा कर ये किसानों को हो सकता है लॉलीपॉप दे रहे हो। जब यूपी का चुनाव निपट जाए तो दोबारा इस कानून को ये, क्योंकि लोकसभा में राज्यसभा में इनका बहुमत है, अगर ये इस वक्त वापस भी कर लेंगे तो हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा में दोबारा ये पास कराकर इसे फिर लागू कराने की कोशिश करें। मतलब यूपी चुनाव के बाद? जी, यूपी चुनाव को नज़र में रखते हुए ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है किसानों को। अंसारी साहब, आज आपके क्षेत्र में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखिए, आज हमने समाजवादी पार्टी का ऑफिस खोला है और अपने ज़िला महानगर अध्यक्ष जी को बुलाकर यहाँ उनका स्वागत किया है। आप देख रहे हैं बाहर तमाम हजूम है पब्लिक का। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बुलावे पर ये सब लोग आए और हमारे ज़िला और महानगर अध्यक्ष जी का इन्होंने खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। क्योंकि पब्लिक में जोश है 2022 को लेकर, तो वो आज से ही पब्लिक तैयार है बिल्कुल 2022 में अपना करिश्मा दिखाने के लिए। और जो आपने अभी कृषि कानून की बात करी, तो मैं आपसे माध्यम से इतना ही कह सकता हूँ कि या तो आज़ादी की लड़ाई में इतने लोग शहीद हुए थे, और या फिर किसान आंदोलन में इतने लोग शहीद हुए हैं। ये किसानों की जीत है और ये 2022 में जनता की जीत होगी। सब भारतीय जनता पार्टी के छोड़े हुए एजेंट हैं, जो देश में जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कानून था, उस कानून की बात ना करके ये नागपुर के बनाए हुए कानून की बात करते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सब एजेंट हैं, और ये इस तरीके के शगुफे खोलते छोड़ते हैं ताकि इस पर चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे व्यक्तियों पर कभी ध्यान नहीं देती, उनको तवज्जो नहीं देती और न इस पर चर्चा करना चाहती है। मतलब आज आपके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम किया गया, क्या संदेश दिया गया, क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज हमारे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम किया गया था, उसके अंदर हमारे महानगर के अध्यक्ष और ज़िले के अध्यक्ष और हमारे कुछ पार्षद भी आए थे और समाजवादी चिंतक लोग भी मौजूद थे। उसमें यही संदेश दिया गया कि 2022 में मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने के लिए घर घर जा कर के, और जो पिछले 5 साल में 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में जो योजनाएं लागू की थी, उनका घर घर जा कर के दोबारा से प्रचार और प्रसार किया जाए, और आने वाले समय में 2022 में अखिलेश यादव जी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं जो लोग भी आज के प्रोग्राम में सम्मिलित हुए और उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ शिरकत की, उन सभी लोगों का, अपने क्षेत्रवासियों का, और जो नगर विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए थे, उन सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।